हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर? अब ब्लड प्रेशर क्या होता है? लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने देखा था हार्ट का जो मैकेनिज्म होता है वो पूरा हम लोग जान गए थे, किस तरह से हार्ट पे ब्लड आता है और फ्लो होता है पूरी बॉडी में। तो पूरे हार्ट की फंक्शनिंग में दो मेन वर्ड आते हैं, दो स्टेप आते हैं, एक सिस्टोल का और एक डायस्टोल का। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। ठीक है, जब भी वेंट्रिकल में, चाहे वो राइट वेंट्रिकल हो और चाहे वो लेफ्ट वेंट्रिकल हो, दोनों वेंट्रिकल में ब्लड पूरी तरह से फिल हो जाता है और इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड फ्लो होता है लंग्स की ओर, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड फ्लो होता है बॉडी की ओर। तो इनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो स्पीड में ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, तो एक हाई प्रेशर के साथ ये लोग ब्लड को फ्लो कराते हैं। ठीक है, तो यही होता है ब्लड का प्रेशर। ठीक है, वो जो प्रेशर क्रिएट होता है उनके पंपिंग की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उनकी आर्टरीज में, ठीक है, चाहे वो पल्मोनरी आर्टरी हो चाहे वो एरोटा वाली आर्टरी हो, ठीक है, इन दोनों में जब प्रेशर क्रिएट होता है तो इसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ब्लड प्रेशर होगा जो वो हाई होगा। ठीक है, यानी कि उसकी जो लिमिट होगी वो अपर लिमिट होगी। ठीक, और जब लोअर लिमिट की बात करें, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा ब्लड प्रेशर हमेशा 2 यूनिट में लिख के आता है, दो तरह के लिमिट में लिख के आता है। आपने सुना होगा 80 to 120 हो गया, किसी का 70 to 100 हो रहा है, किसी का 70 to 110 हो रहा है। तो इस तरह से करके उसकी लिमिट आती है ना। एक हाई लिमिट देते हैं, एक लो लिमिट देते हैं। तो जब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है यानी सिस्टोल हो रहा होता है तो उस टाइम पे हाई लिमिट आती है। ठीक है, वो होनी चाहिए कितनी? 120 mmHg होनी चाहिए। जब ये लोग रिलैक्स होते हैं यानी डायस्टोल के करते हैं, मतलब ब्लड को फिल करते हैं, जो राइट वाला ऑरिकल होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिल करता है, जो लेफ्ट वाला ऑरिकल होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिल करता है। उसके बाद वो लोग वेंट्रिकल में भेजते हैं। तो इस पोज को कहते हैं हम, इस स्टेप को कहते हैं हम लोग रिलैक्सेशन यानी कि डायस्टोल प्रोसेस। और इस टाइम पे जो आर्टरीज पे एक प्रेशर क्रिएट होता है वो लो लिमिट का होता है, उससे हम कहते हैं लोअर लिमिट वाला प्रेशर। ठीक है, या फिर कह सकते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो अब हम लोग समझ गए ब्लड प्रेशर क्या होता है। अक्सर आप लोग डॉक्टर के पास जब भी जाते हो तो वो लोग ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और चेक करने के बाद 2 लिमिट बताते हैं, है ना। बता दिया 120 और 80। ठीक है, अगर आपको इतना वो बताता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है 80 mmHg से 120 mmHg तक है तो आप बिल्कुल अच्छे खासे परफेक्ट हो। ठीक है, हेल्दी पर्सन हो, क्योंकि रियल में इतना ही ब्लड प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब देख लेते हैं क्या लिखा है। तो ब्लड प्रेशर इज फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट टू आर्टरीज वाल बाय द हार्ट। ठीक है, हार्ट के थ्रू आर्टरीज की वॉल में जो प्रेशर क्रिएट होता है उससे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर, तो 2 रेंजेस होती है, हमने बात कर ली। एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है। जो अपर लिमिट होती है वो सिस्टोल के टाइम पे होती है तो उसको कहते हैं हम सिस्टोलिक प्रेशर, और जो लोअर लिमिट होती है वो डायस्टोल के टाइम पे होती है तो इसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, अब जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो कैसे होता है? प्रोड्यूस इन द वेंट्रिकल व्हेन कॉन्ट्रैक्ट द पंप ब्लड इनटू द एरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है वेंट्रिकल का और ब्लड फ्लो करता है कहाँ पे? पल्मोनरी आर्टरीज पे या फिर एरोटा पे, तो उस जगह होता है सिस्टोलिक प्रेशर। और जब ये वेंट्रिकल फिल होने लगते हैं, ठीक है, जो राइट वाला वेंट्रिकल है या ऑरिकल है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिल होने लगता है, और जो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल या ऑर्टिकल है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिल होने लगता है। तो इस टाइम को कहते हैं हम डायस्टोल प्रेशर या फिर कहते हैं रिलैक्सेशन। ठीक है, तो यहाँ पर बनती है लोअर लिमिट क्या होनी चाहिए? 80 mmHg, और अपर लिमिट होनी चाहिए 120 mmHg। ठीक है, तो ये होता है ब्लड प्रेशर। ओके, आई होप बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेके रखते हैं हम लोग का ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए? तो यस, इसे कहते हैं हम स्फैग्मोमैनोमीटर। ठीक है, स्फैग्मोमैनोमीटर ये क्या करता है? आपके ब्लड प्रेशर को बताता है। तो ये स्फैग्मोमैनोमीटर आपके ब्लड प्रेशर को मेज़र कर सकता है, हाई लिमिट भी और लोअर लिमिट भी। ये इस तरह का क्लॉथ होता है, आप लोग देख सकते हो वीडियो पे कि किस तरह से क्लॉथ को आपके हैंड पे बांध कर और इस जगह से प्रेशर क्रिएट कर आपके ब्लड प्रेशर को हाई लिमिट और लोअर लिमिट को चेक किया जाता है।
और इस तरह से मेज़रमेंट होता है। तो आपको इस इंस्ट्रूमेंट का नाम ध्यान रखना है, स्फैग्मोमैनोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक क्लिनिक पे आपको मिलेगा स्फैग्मोमैनोमीटर। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।